घनी अंधेरी रात, बेहिसाब बारिश, सुनसान हाईवे। और फिर एक जोरदार टक्कर। सब कुछ खामोश। एक जानलेवा हादसा और उसके बाद एक ऐसी हकीकत जो शायद मौत से भी ज्यादा डरावनी है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस कहानी से। सोचिए, रेहान की आंखें खुलती हैं, चारों तरफ बस सफेदी ही सफेदी। एक अनजान सा कमरा, उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, मैं कहाँ हूं? और तभी कमरे में आते हैं डॉक्टर आर्यव, और वो रेहान को एक ऐसा सच बताते हैं जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं, तकनीकी रूप से तुम मर चुके हो। डॉक्टर आर्यव समझाते हैं कि रेहान अब प्रोजेक्ट पुनर्जन्म का हिस्सा है। मतलब ये एक ऐसी कमाल की या कहूं खतरनाक तकनीक है जहां इंसान के ब्रेन डेड होने के बाद उसकी चेतना को, उसकी यादों को, उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को एक डिजिटल दुनिया में डाल दिया जाता है। अब रेहान के सामने उसकी अपनी पहचान का ही संकट खड़ा हो गया है। देखिए, एक तरफ तो था असली रेहान जिसकी मौत हो चुकी है, और दूसरी तरफ ये डिजिटल रेहान जो जिंदा तो है, पर क्या इसे वाकई जीना कह सकते हैं? और फिर अचानक सिस्टम में एक ग्लिच आता है। बस एक पल के लिए रेहान को शीशे में अपना असली बेजान शरीर नजर आता है, जो एक ग्लास टैंक में पड़ा है, तारों और ट्यूब से घिरा हुआ। और यहीं से उसे पहली बार शक होता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब इस ग्लिच के बाद रेहान का दिमाग घूम जाता है। वो चुपके से लैब में छानबीन करता है और उसे मिलता है एक कमरा जहां 7 और पॉड्स रखे हैं। हर पॉड पर लिखा है असफल वर्जन। वो समझ जाता है कि वो इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार नहीं है। अब इस सीसीटीवी लॉग में जो बात सबसे ज्यादा डराती है, वो है कि हर वर्जन के साथ हताशा कैसे बढ़ती जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज में रेहान देखता है कि हर पिछले वर्जन का अंत कितना भयानक हुआ था। कोई पागल होकर चीखने लगा, किसी ने खुद को ही डिलीट करने की कोशिश की, और एक ने तो डॉक्टर आर्यव पर ही हमला कर दिया था। जब रेहान इस सच को मानने से इनकार कर देता है, तो डॉक्टर आर्यव उसे सबसे बड़ा सबूत दिखाते हैं। असली दुनिया का एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, जिसमें रेहान के अंतिम संस्कार की फुटेज चल रही है। वो अपनी आंखों से अपने ही परिवार को रोता हुआ देखता है, अपने ही मृत शरीर को जलते हुए देखता है। ये नज़ारा देखते ही रेहान का डिजिटल दिमाग जैसे क्रैश होने लगता है। उसके जहन में अपनी यादों के साथ साथ किसी और की भी यादें आने लगती हैं, किसी और का नाम, किसी और हादसे की तस्वीरें। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ रेहान की एक कॉपी नहीं है, बल्कि वो कई दिमागों को मिलाकर बनाया गया एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट है। अब जाहिर है, गुस्से और धोखे के एहसास से भरकर रेहान सब कुछ तबाह करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी डॉक्टर आर्यव कहानी में पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं, ये दुनिया भी एक सिमुलेशन है। और इससे पहले कि रेहान कुछ भी समझ पाता, डॉक्टर आर्यव वो सच उगल देते हैं जो सब कुछ बदल देता है। तुम वर्जन 8 नहीं हो, तुम वर्जन 1 हो। वो जो 7 वर्जन उसने देखे थे, वो कभी थे ही नहीं। वो तो बस उसके अपने टूटे हुए दिमाग की कल्पना थी, जो इस डिजिटल कैट से जूझने की कोशिश कर रहा था। और ये है वो कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र जिसमें रेहान फंस चुका है। हर बार जब उसका दिमाग इस सच को समझने के करीब आता है, सिस्टम शटडाउन हो जाता है, उसकी यादें मिटा दी जाती हैं, और पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से रीबूट कर दिया जाता है। और एक बार फिर रेहान की आंखें खुलती हैं। वही सफेद कमरा, वही डॉक्टर, और वही जानी पहचानी आवाज। वापस स्वागत है रेहान। एक नया लूप, एक नया झूठ शुरू हो चुका है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस बार तुम कितनी देर तक याद रख पाओगे?